चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के आज के वीडियो में हम देखेंगे बेटा टॉपिक 3.5.1 प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने देख लिया था। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हैव वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। हम लोग NaCl लेंगे, लेकिन वो NaCl लेंगे लिक्विड फॉर्म में, नहीं कि एक्वेस फॉर्म में। NaCl एक्वेस लिखा है, इसका मतलब पानी में उसको डिज़ोल्व किया है, लेकिन NaCl लिक्विड मतलब NaCl को पिघाला गया है गर्मी देके। एक कंटेनर में, एक यूटेंसिल में लिया है और कंटिन्यूस स्टर करते करते NaCl को क्या किया है, पिघाला है हमने। और वैसे NaCl में ग्रेफाइट या प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डिप करके बैटरी के साथ जोड़ के स्विच चालू करेंगे, डीसी करंट हम अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हो कि NaCl मोल्टन फॉर्म में या तो एक्वेस फॉर्म में आयोनाइज्ड होता है। सही बात है, जैसे कि NaCl में से क्या होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ NaCl आयोनाइज हुआ ऐसा बोल सकते हैं। अभी Na प्लस जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड खुद क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव रॉड के ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा, सोडियम प्लस। इट गेट रिड्यूस्ड, उसका रिडक्शन होगा और सोडियम सॉलिड के तौर पे वो डिपॉजिट होगा रॉड के ऊपर। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देन Cl माइनस गोज ऑन द एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव रॉड के ऊपर जाएगा। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यू नो वेरी वेल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो 2Cl माइनस लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस। ओके, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी हो, अगर तीन रिएक्शन का हमें क्या करना है टोटल, तो टोटल रिएक्शन लिखने के लिए आप सोचिए जरा, लास्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैं सेकंड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दैट 2 इलेक्ट्रॉन वेर कैंसल आउट। अभी 2 सोडियम प्लस एंड 2 Cl माइनस ऑब्टेन करने के लिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 2Na प्लस कैंसिल आउट, 2Cl माइनस कैंसिल आउट। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कि 2NaCl लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मोल्टन NaCl, उसका हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो उससे हमें ऑब्टेन हुआ 2 सोडियम सॉलिड एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। समझ में आ रहा है बेटा, एट कैथोड एंड एट एनोड। चलो ठीक है, फिर आगे जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर मतलब पानी जो है, अगर डिस्टिल वाटर है, 100% प्योर वाटर है, तो वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। उसमें 10⁻⁷ H प्लस 10⁻⁷ OH माइनस, 10⁻⁷ मोलर H प्लस 10⁻⁷ मोलर OH माइनस। बहुत ही लेस आयोनाइज होता है वाटर, लेकिन उसमें हमने एसिड या बेस थोड़े ड्रॉप्स डाल दिए, जिसकी वजह से उनमें आयन्स की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी H2O का अगर आयोनाइजेशन रिएक्शन लिखे, सेल्फ आयोनाइजेशन, तो H2O रिवर्सिबल गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। अभी इनमें से जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव रॉड के ऊपर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, एंड 2OH माइनस या 4OH माइनस, यहाँ पे 4OH माइनस एनोड पे जाएंगे। आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे 4OH तो है नहीं बेटा, वो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे रिएक्शन को बाद में, डोंट वरी। तो 4OH माइनस गिव्स O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, 4 ऑक्सीजन, उनमें से 2 ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हुए। आपको पता है कि OH में ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, और ऐसे 2 ऑक्सीजन मतलब -4 में से न्यूट्रल बनना, -4 में से न्यूट्रल बनना मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन बाय 4, दैट्स वाई 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हैं। रेड ऑक्सीडेशन आपको पता होनी चाहिए। तो 4OH, रिमेंबर कर लो, ये रिएक्शन लर्न बाय हार्ट कर लो। 4OH माइनस गिव्स O2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, दिस इज अ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम समेशन करेंगे रिएक्शन का।
देखो समेशन ना भी करो तो चलेगा, आपको याद रहना चाहिए कि टू प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिक्वायर मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, एंड देन टू प्रोड्यूस 1 मोल O2 गैस रिक्वायर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4, यानी 4 फैराडे चार्ज. By passing 4 Faraday charge, 1 mole O2 gas is obtained, and by passing 2 Faraday charge we get 1 mole of hydrogen gas. Remember that. Okay. अभी हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 4 OH है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे. पूरी रिएक्शन को इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2. और फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है यहाँ पे देखिए आप 4H प्लस और 4OH माइनस मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं ये फर्स्ट वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 4H2O रिवर्सिबल गिव्स 4H प्लस 4OH माइनस. अभी जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कर दो. क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 4H प्लस कैंसिल आउट, 4OH माइनस कैंसिल आउट, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट. तो क्या होगा, 4H2O गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 2H2O. मैथमेटिक्स की तरह, मैथमेटिक्स में इक्वल टू के उस तरफ 4x है, इस तरफ 2x है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना. वैसे यहाँ पे 4H2 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2H2O है, तो कैंसिल आउट सब्सट्रैक्शन होके रिएक्ट हैंड साइड कितने H2 बचेंगे, 2H2O. तो ओवरऑल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन में ऐसा होगा 2H2O लिक्विड इलेक्ट्रोलाइज हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस प्लस 2-3 ड्रॉप्स हमने क्या डाले हुए हैं, एसिड के, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बने, थोड़ा, क्योंकि 100% प्योर वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है. तो 2H2O लिक्विड गिव्स 2 हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड O2 गैस एट एनोड. ओके बेटा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बाय पासिंग टू प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर चार्ज is equal to 2 Faraday, and second thing, to produce 1 mole O2 gas require charge is 4 Faraday. ये हमें कहाँ पे काम लगेगा, MCQ के लिए, और रिएक्शंस थ्योरी में काम लगेगी. ठीक है बच्चों. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl सॉल्यूशन, यानी कि 10% नियर बाई 10% NaCl एक्वेस सॉल्यूशन, और ब्राइन वाटर. ब्राइन वाटर मीन्स सी वाटर. अभी यहाँ पे NaCl की वजह से Na प्लस एंड Cl माइनस आयोनाइज्ड हुए होंगे, एंड H2O की वजह से H प्लस OH माइनस, दो H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट बट H प्लस एंड OH माइनस प्रोड्यूस तो हुए होंगे पानी में. अभी हम लोग जब कैटायन की बात करें, पॉजिटिव आयन, तब उनमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है. आपको पता है कि E0 H प्लस ऑब्लिक H2 0.0 वोल्ट है. ये चैप्टर के शुरुआत के टॉपिक में हमने पढ़ा था ये. और सोडियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में है, -2.71 वोल्ट. मतलब सोडियम जो है वो रिड्यूस नहीं होना चाहता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहना चाहता है. समझ में आ रहा है. तो कैथोड की ओर, एनोड की ओर पॉजिटिव आयन की ओर नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होंगे, और कैथोड जो नेगेटिव है उसकी ओर ये कैटायन पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे. लेकिन सोडियम प्लस की कंपेयर में कौन चला जाएगा उधर, H प्लस. क्यों, ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल, ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस हाइड्रोजन instead of Na plus at cathode, H plus is reduced and hydrogen gas will be obtained. यहाँ पे कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, H प्लस. Na प्लस कहाँ पड़ा रहेगा, कैथोड की ओर अट्रैक्ट जरूर होगा, लेकिन वो पड़ा रहेगा, रिएक्टेंट नहीं करेगा. और हमें क्वेश्चन दूसरा ये होगा कि सर Cl माइनस एंड OH माइनस में कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा. तो OH माइनस और Cl माइनस में यहाँ पे हमने
कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है थोड़ा सा, तो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। OH- टेक्निकली अगर आप देखो ना, थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकली, थियोरेटिकल रिडक्शन पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो OH- का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नीचे की साइड है, Cl ऊपर है EMF सीरीज़ में। तो मतलब जो नीचे की साइड पे होगा EMF सीरीज़ में वो ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाएगा। तो आप थियोरेटिकल सोचोगे कि OH- इधर जाना चाहिए, लेकिन OH- के प्रैक्टिकल जो वोल्टेज है ऑक्सीडाइज होने के वोल्टेज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कम है, किसकी कंपेयर में, Cl- के कंपेयर में। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इसमें ओवर वोल्टेज होता है। ओवर वोल्टेज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है, तो वो आपको आपने देखा होना चाहिए कि व्हाट इज़ ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज मीन्स रिक्वायर वोल्टेज ज़्यादा होंगे थियोरेटिकल वोल्टेज की कंपेयर में, जिसकी वजह से Cl- और OH- में कौन डोमिनेट करेगा, Cl-। सेम ऐसा ही Cl- और सल्फेट जब होंगे ना, तो सल्फेट साइड पर रह जाएगा, Cl- चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे OH- पड़ा रहेगा मीडियम में, सॉल्यूशन में, और Cl- अट्रैक्ट होगा एनोड की ओर। इट मीन्स अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस क्या क्या हुई। सबसे पहले तो NaCl का आयोनाइजेशन हुआ। NaCl गिव्स 2Na+ एक्वेस प्लस 2OH- एक्वेस। फिर पानी का रिएक्शन हम लिखेंगे 2H2O रिवर्सिबल गिव्स 2H+ एक्वेस प्लस 2OH- एक्वेस, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2NaCl गिव्स 2Na+ एंड 2Cl-। ये हो गया आयोनाइजेशन रिएक्शन जो मैंने ऊपर भी लिखी है। और दूसरा एनोड पे कौन अट्रैक्ट होगा और कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होगा। तो बेटा कैथोड पे अट्रैक्ट कौन होगा, मैंने पहले बता दिया, Na+ और H+ की कंपेयर में H+ डोमिनेट करेगा, तो इसलिए 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके बेटा। एंड एनोड के ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा, Cl-। तो 2Cl- विच इज़ एक्वेस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सबका टोटल कर दे, सम अप कर दे, तो टोटल रिएक्शन क्या होगी बेटा। ज़रूरी नहीं है टोटल रिएक्शन दिखाना, थियोरी में टेक्स्ट बुक में शो नहीं करी है, लेकिन हम कर रहे हैं, क्यों, हमें न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर पाए, MCQ आसानी से सॉल्व कर पाए, इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2H+ कैंसिल आउट, 2Cl- कैंसिल आउट, देन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। क्या बाकी बचेगा, सोचिए ज़रा। जो रिएक्टेंट है उनको रिएक्टेंट साइड दिखा देते हैं, तो 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स, हाँ ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, पानी में नमक डालोगे तो अपने आप नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हमने करना पड़ेगा, बैटरी जोड़नी पड़ेगी, बाहर से करंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो NaCl में से Na+ जो बच जाता है वो OH- के साथ जुड़ के NaOH बना देगा, Na+ प्लस 2OH- एट कैथोड। तो हम इसको जोड़ भी सकते, अलग अलग भी लिख सकते, ठीक है, या तो ऐसा भी लिख सकते 2NaOH एक्वेस, 2NaOH एक्वेस। तो एक्वेस का मीनिंग समझ जाओगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो डिसोसिएट फॉर्म में ही होगा। एंड हाइड्रोजन गैस ऑल्सो ऑब्टेन एट द कैथोड एंड Cl2 गैस ऑब्टेन एट द एनोड। तो ये जो पहले दो है वो हमें कहाँ पे मिलेगा बेटा, कैथोड पे, और ये वाला जो क्लोरीन है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, एनोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में उड़ जाएगा, यहाँ से Cl2 गैस उड़ जाएगा और सॉल्यूशन बनेगा बेसिक। क्यों बेसिक बनेगा, क्योंकि OH- की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए pH उसका ज़्यादा होगा, pH को थोड़ा बढ़ेगा। बेसिक सॉल्यूशन का pH आपको पता है क्या होता है, थोड़ा 7 से हायर। इनिशियली NaCl इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, पानी इज़ न्यूट्रल लिक्विड, तो इनिशियली बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, pH 7 था, लेकिन बेस बन जाने की वजह से pH क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। और सॉल्यूशन हमने कैसा लिया है, एक्वेस NaCl। जब एक्वेस NaCl दिया हो तब हम मान लेंगे कि हमें थोड़ा स्लाइट कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन जब वर्ड डाइल्यूट वर्ड ऐसा यूज़ किया हुआ है तो रिएक्शन थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, Cl माइनस और OH माइनस में OH माइनस डज नॉट ऑक्सीडाइज ड्यू टू ओवर वोल्टेज एंड हियर Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज, वो मैंने बता दिया। अब ये देखते जब डाइल्यूट वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ हो, डाइल्यूट एक्वस NaCl, तब Cl माइनस की कंपेयर में OH माइनस की मात्रा ज़्यादा है, उस समय पे OH डोमिनेंट कर जाएगा। तो जब ये ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, जब Cl माइनस की मात्रा ज़्यादा हो, OH थोड़े कम हो तब। लेकिन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें OH थोड़ा ज़्यादा है, तब वो ओवर वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। और यहाँ पे H प्लस, Na+ और H+ में कौन डोमिनेट करेगा? H+। इट मीन्स अगर हमने डाइल्यूट एक्वस NaCl लिया हुआ है तो इट इज़ एक्चुअली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे तो यहाँ पे pH चेंज नहीं होगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने H+ यूज होंगे उतने कंपैरेटिवली OH माइनस भी यूज़ होंगे, मतलब जो है pH मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो एनोड पे कौन अट्रैक्ट होगा बेटा? OH माइनस, और कैथोड पे H+ अट्रैक्ट होगा। और मीडियम में कौन पड़ा रहेगा? Cl माइनस और Na+ मीडियम में पड़े रहेंगे। हाँ, थोड़ा सॉल्यूशन जो डाइल्यूट है वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनने लगेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या बताऊँ कि NaCl जो है उसका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एनोड के कैथोड के ऊपर क्या होगा देखते हैं। कैथोड के ऊपर 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड के ऊपर 2OH माइनस 4OH माइनस गिव्स O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, फिर बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, कैथोड पे कौन ऑब्टेन हुआ? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे कौन हुआ? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे O2 गैस ऑब्टेन हमें हुआ, ठीक है बेटा। राइट हैंड साइड वाला जो रिएक्शन है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये याद रखिएगा पुरानी वाली टेक्स्ट बुक में ये दिया था। तो इसके बेसिस के ऊपर कभी कभार, हाँ, लेकिन ये अप्लाई कब करना है? जब डाइल्यूट वर्ड इस्तेमाल किया हो। जब एक्वस NaCl ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया हो तो कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, उसके सॉल्यूशन में NaOH एक्वस, शुरुआत में NaOH इधर मिलेगा, फिर तो वो पूरे सॉल्यूशन में बह जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, एंड Cl2 गैस एट एनोड, ठीक है बेटा। डाइल्यूट के अंदर हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, O2 गैस एट एनोड। रिमेंबर, मोल्टन का तो हमने पहले ही देख लिया था, मोल्टन NaCl के लिए। तो 3 सॉल्यूशन हमने NaCl के लिए देखे डिफरेंट। उसके बाद देखेंगे एक स्पेशल केस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन वाटर, NaCl एक्वस सॉल्यूशन नियर बाई 10%, और सी वाटर। ब्राइन वाटर किसको बोलते हैं? सी वाटर को। बाय यूजिंग मर्क्यूरी एज अ कैथोड, हमने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ली है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट कंटेनर, और उसके बॉटम के अंदर स्टेनलेस स्टील का बॉटम है, और स्टेनलेस स्टील का बॉटम है, उसके ऊपर मर्क्यूरी लिक्विड फ्लोट कर रहा है, मर्क्यूरी लिक्विड सेटल डाउन है, ठीक है। अभी वो स्टेनलेस स्टील को कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो वो हो गया कैथोड, ठीक है। और ऊपर की साइड पे प्लेटिनम का एनोड है, ठीक है बेटा। बीच में मर्क्यूरी NaCl, बीच में NaCl एक्वस सॉल्यूशन हमने पास आउट किया, बैटरी की स्विच चालू करी। तो जनरली सिर्फ NaCl एक्वस होता, मर्क्यूरी अगर नहीं होता, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले मैंने जो केस बताया था, थर्ड वाला केस, वैसा होता। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी थोड़े सोडियम को अट्रैक्ट करना चाहता है और सोडियम मर्क्यूरी अमालगम बनाना चाहता है, इसलिए सोडियम प्लस यहाँ पे एट कैथोड, सोडियम प्लस विल रिड्यूस्ड कन्वर्ट इनटू सोडियम, एंड वो जो सोडियम है वो सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिलके, सोडियम सॉलिड मर्क्यूरी लिक्विड, उनके साथ मिलके सोडियम मर्क्यूरी अमालगम बनाएगा। वो अमालगम कैसे फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। वो
सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब ये सोडियम मर्क्यूरी अमालगम जो है, सोडियम मर्क्यूरी अमालगम, वो मीडियम के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगा। मीडियम के अंदर जो वाटर है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा H2O के साथ, H2O लिक्विड के साथ, और वो कन्वर्ट करेगा NaOH। यहाँ से सोडियम वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH। H प्लस OH माइनस, यहाँ पे 2Na मैंने लिया हुआ है समझो, तो 2Na प्लस कन्वर्ट होगा, Na न्यूट्रल अभी हो चुका है, उसमें से वो Na कहाँ पे जाएगा, +1 में, एंड 2NaOH विल बी फॉर्म, एंड प्लस जहाँ पे जो H2O में H प्लस एंड OH माइनस है, उनमें से H प्लस जो है वो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ना, वो कौन ले लेगा, H प्लस ले लेगा। मतलब कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये 11th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ NaOH, कास्टनल कैलनल सेल, उसके अंदर ये रिएक्शन थी। और मर्क्यूरी बच जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में बॉटम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। तो अल्टीमेटली आप मेरे को बोलोगे कि सर अल्टीमेटली तो हाइड्रोजन ही मिला ना, सही बात है। आप थर्ड वाले केस के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन थर्ड वाले केस में तो क्या था, ये हम 5th केस देख रहे हो, और थर्ड वाले केस में वीडियो को जरा प्रीवियस करके देखिएगा, वहाँ पे हमने सीखा था कि Na प्लस अंदर के अंदर ही रहता है, Na प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, जबकि यहाँ पे Na प्लस पार्टिसिपेट किया, मर्क्यूरी के साथ जुड़ा और फिर उसने NaOH बनाया। तो दिस प्रोसेस इज़ यूज टू प्रिपेयर NaOH। हाँ, यहाँ पे साइड रिएक्शन हो सकती है कि NaOH Cl2 के साथ रिएक्ट करके NaOCl बना सकता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, उसको हम अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। एंड एट एनोड हमें पता है कि OH माइनस जो वाटर में प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे वाटर की वजह से क्या होगा, H2O की वजह से H प्लस OH माइनस होगा, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से इंस्टेड ऑफ OH माइनस एनोड के ऊपर Cl माइनस ऑक्सीडाइज होंगे, Cl2 गैस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रही रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन वाटर बाय यूजिंग मर्क्यूरी एज अ कैथोड। ठीक है बेटा, याद रखिएगा ये रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अभी वो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, लेकिन Na2SO4 सोडियम सल्फेट में से 2 सोडियम प्लस SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन्स प्रोड्यूस होंगे, और पानी में से H प्लस OH माइनस। तो आपको पहले बता दिया है, जब कैट आयन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको देखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सिवाय कि ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें सोडियम प्लस को मैंने शुरुआत में लिखा था, लेकिन बाद में तो हाइड्रोजन ही मिला। तो यहाँ पे हमें Na प्लस और H प्लस की कंपेयर में कौन यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, H प्लस, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 की तरफ। तो कैथोड के ऊपर तय है, Na प्लस और H प्लस जब होंगे इंस्टेड ऑफ दिस केस, इन केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 6 क्या होगा, Na प्लस और H प्लस की कंपेयर में कौन डोमिनेट कर जाएगा, H प्लस। तो कैथोड पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन में कौन होगा, तो इन दोनों में याद रखिएगा, अगर हम बात करें ओवर वोल्टेज की, तो Cl माइनस का ओवर वोल्टेज कम है, उसकी कंपेयर में OH माइनस का ओवर वोल्टेज ज़्यादा है, और OH माइनस की कंपेयर में SO4 माइनस 2 का वोल्टेज ओवर वोल्टेज ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, आई रिपीट, Cl माइनस की कंपेयर में किसका ओवर वोल्टेज ज़्यादा है, OH माइनस का, और OH माइनस की कंपेयर में SO4 माइनस 2 का ओवर वोल्टेज ज़्यादा है। तो जब SO4 माइनस 2 और OH माइनस की कंपेयर में डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा अगर, तो OH माइनस डोमिनेट करेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में कौन डोमिनेट करेगा बेटा, OH माइनस। SO4 माइनस 2 क्यों रह जाएगा, एट लो कॉन्सेंट्रेशन में SO4 माइनस 2 ओवर वोल्टेज की वजह से रह जाएगा, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 अगर होता है तब SO4 माइनस 2 का ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा ये। 4OH माइनस गिव्स O2 गैस प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर सल्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो 2SO4 माइनस 2 गिव्स H2O8 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ये सारे रिएक्शन बेटा ध्यान से छोटी छोटी बारीकाई से पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, इसको काम लगेगा एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल्स में। अभी जो हमने केस नंबर 6 में देखा ना बेटा, एक्वेस Na2SO4 में, तो Na2SO4 में सोडियम की सामने H+ बाजी मार जाएगा। लेकिन अगर हमने H2SO4 लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन लिया है, अभी सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सोडियम तो है ही नहीं, H2SO4 में भी H+ है, पानी एक्वेस सॉल्यूशन पानी में भी H+ है, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, सेम रिएक्शन, यहाँ से कॉपी करो इधर पेस्ट कर दो, और एनोड के ऊपर भी क्या होगा, सेम। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता ही नहीं हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ से सीधा क्या करना है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। जब H2SO4 की मात्रा कम होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तब OH- डोमिनेट कर जाएगा। OH- में से क्या मिलेगा, O2। लेकिन जब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होगा तब ये नीचे वाला रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वेस सॉल्यूशन बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इट मीन्स एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ कि वो खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके प्रीवियस जो भी केसेस देखे थे, करीबन हमने 7 केसेस जो देखे, उन सारे केसेस में प्लेटिनम और ग्रेफाइट, स्टेनलेस स्टील ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया था, जबकि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करेगा, तो एनोड जो पॉजिटिव होता है उसके ऊपर SO4-2 और OH- की बजाय कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर सॉलिड। जो इम्प्योर मैंने लिया हुआ है, एनोड थोड़ा मोटा लिया हुआ है और कैथोड पतला मेरे जैसा, कैथोड है मेरे जैसा और एनोड है आपके जैसा मोटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने जो एनोड इम्प्योर है उसमें इम्प्योरिटी भी किसकी है, गोल्ड और प्लेटिनम की, स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर का रॉड थोड़ा पतला होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एडिशनल कॉपर +2 ऊपर से आएंगे, एडिशनल कॉपर +2। तो एट कैथोड एट एनोड क्या होने वाला है, इम्प्योर कॉपर सॉलिड कन्वर्ट इनटू कॉपर +2 एक्वेस +2 इलेक्ट्रॉन्स। impurity in the form of gold and platinum remaining in the bottom of the container nearby anode, जिसको बोलते हैं एनोड मड, एनोडिक मड। गोल्ड प्लेटिनम की इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन रहेगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे आसानी से। कंपेयर टू कॉपर +2, गोल्ड, कॉपर की कंपेयर में गोल्ड आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो बॉटम में पड़ा रहेगा विदाउट रिएक्टेड। एंड एट कैथोड ये जो एडिशनल कॉपर +2 आया वो, और ऑलरेडी प्रीवियसली कॉपर +2 प्रेजेंट था कॉपर सल्फेट की वजह से, तो ये सारे कॉपर +2 कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। तो ये कॉपर +2 एक्वेस +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड, क्योंकि ये प्योर कॉपर के ऊपर एडिशनल कॉपर सॉलिड को डिपॉजिट होना है, इसलिए हमने पहले से पतला लिया था उसको, क्योंकि उसको यूज़ तो होना नहीं है, उसके ऊपर डिपॉजिट होना है कॉपर को। तो ये जो हमें मिलेगा वो प्योर कॉपर होगा। अगर हम रिएक्शन को काट दे तो क्या होगा, कॉपर +2 कैंसिल आउट, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। इन शॉर्ट कॉपर सॉलिड जो इम्प्योर है वो कन्वर्ट हुआ कॉपर सॉलिड प्योर में। आई बात समझ में बेटा। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू purification of metal. We will see this reaction also in the 6th chapter in the metallurgy. प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में इसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वेस सॉल्यूशन बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा, कॉपर +2 SO4-2 प्रोड्यूस होंगे, H2O गिव्स H+ OH-। अगर हम बात करें E0 रिडक्शन ऑफ कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर
एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट है। तो जब कैटायन की बात करें तो किसका कंपैरिजन देखना होता है रिडक्शन पोटेंशियल का? सोडियम और H+ की कंपेयर में H+ बाजी मार गया था क्योंकि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। लेकिन कॉपर एंड H+ की कंपेयर में कौन बाजी मार जाएगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे कैथोड की ओर कौन अट्रैक्ट होंगे बेटा? कॉपर +2। H+ मीडियम में रह जाएगा। H+ इधर आएगा जरूर लेकिन वो बाजी नहीं मार जाएगा। मैदान यहाँ पे कौन मार जाएगा बेटा? कॉपर +2। ठीक है। और SO4- और OH- की अगर हम कंपेयर करें तो ओवर वोल्टेज जो है वो SO4- का ज़्यादा होता है, OH- का ओवर वोल्टेज थोड़ा कम होता है। तो SO4- की कंपेयर में OH- का ओवर वोल्टेज थोड़ा कम है। हाँ, Cl- का OH से भी कम है। तो OH और Cl है तो उसमें Cl बाजी मार जाता था, लेकिन SO4- और OH है तो हमने पहले भी देखा आगे Na2SO4 H2SO4 वाले केस में। तो इस वजह से ओवर वोल्टेज की वजह से एनोड के ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा बेटा? OH-। और यहाँ पे एनोड के बाजू में SO4- मीडियम में रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें रिएक्शन की तो कैथोड के ऊपर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। एंड एनोड के ऊपर 4 OH- गिव्स O2 गैस +2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और पानी में जो H+ थे वो मीडियम में रह गए हैं। OH तो चलो यूज्ड हो गए लेकिन H+ रिमेन अनयूज्ड, दैट्स वाई सॉल्यूशन बिकम एसिडिक। ड्यू टू एडिशनल H+, solution become acidic, and due to H+ and SO4- in solution H2SO4 is formed. So this reaction is used to produce H2SO4 from copper sulfate. एनोड के ऊपर से O2 गैस बबल्स बन के उड़ गया, कैथोड के ऊपर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो गया और मीडियम में कौन बच गया बेटा? H2SO4। सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, उसका pH कम होगा शुरुआत की कंपेयर में। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो बेटा, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इसके बाद एक 10th रिएक्शन में आपको बताऊंगा, 10वीं वाली रिएक्शन, 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन। 10th स्टैंडर्ड में ये सीखे थे हॉल हेराल्ड प्रोसेस, एल्यूमिना Al2O3 ग्रेफाइट कार्बन के इलेक्ट्रोड लिए थे। तो Al2O3 में से Al+3 का रिडक्शन होकर एल्यूमिनियम कैथोड पे ऑप्टेन होता था और कार्बन का जो रॉड था एनोड उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। तो वो मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे समझाना है किधर 6th चैप्टर में और 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी समझ चुके हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये 9 रिएक्शन हम याद रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। ओके बेटा।